हेलो एवरीवन, आई एम धनंजय शेट्टी फ्रॉम एसडी इंट्राडे ट्रेडर्स। तो दोस्तों, आज हम हमारे इंडिकेटर सीरीज़ का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने देखा था जिसमें हमने आपको वीवैप स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था। ये पार्ट बनाने के लिए काफ़ी देर हो चुका है, आई नो, क्योंकि पिछले पहले पार्ट के बाद बहुत दिनों के बाद हम ये सेकंड पार्ट बना रहे हैं। काफ़ी बिजी थे हम इन दिनों, इसलिए ये वीडियो अपलोड नहीं कर सके। ठीक है, तो आज हम देखते हैं पार्ट 2 जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो काफ़ी लोग इंट्राडे में यूज़ करते हैं और आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और फिर एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी इंडिकेटर 100% श्योर नहीं होता। कैंडल बनने के जैसे जैसे कैंडल बनते हैं उसी तरह इंडिकेटर्स के वैल्यू चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो हम पूरी तरह से इस पर रिलाई नहीं करेंगे, लेकिन ये काफ़ी आपको अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है। हम कुछ लाइव एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। अब ये देखो, जैसे कि नाम बताया इसका बॉलिंजर बैंड, तो ये दो बैंड में होता है। ये जो रेड लाइन है ये अपर बैंड कहते हैं इसे, एंड ये जो नीचे का ब्लैक है इसे भी लोअर बैंड कहते हैं। और ये बीच में जो है ये मूविंग एवरेज होता है 20 SMA, 20 सिंपल मूविंग एवरेज होता है यहाँ पर। ठीक है, और इस पर हम ट्रेड करने वाले हैं। तो इसके काफ़ी कुछ रूल्स है। जैसे कि हम पहला रूल देखते हैं जिसे हम कहते हैं BB1 स्ट्रैटेजी। तो इसमें क्या होगा कि जो भी प्राइस होगा वो ये अपर एंड लोअर बैंड के बीच में ही ट्रेड होते रहेगा। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर किसी बुक में पढ़ोगे या फिर कहीं पर पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि बॉलिंजर बैंड जो है उसके अंदर ही प्राइस हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे कहा जाता है कि बॉलिंजर बैंड के अंदर ही प्राइस रहता है। सो इस पर एक सिंपल स्ट्रैटेजी होगा जिसे हम कहते हैं BB1 स्ट्रैटेजी। तो इसमें हमें सिंपल क्या करना है, जब भी प्राइस कैंडल अपर बैंड तक आएगा तब हम वहाँ पर सेल करेंगे, एंड फिर जैसे ही नीचे लोअर बैंड पर आएगा तो हम बाय करेंगे। एक सिंपल स्ट्रैटेजी होगा। मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम चार्ट में बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सर्च करना है बॉलिंजर बैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ टाइम से क्या होता है, प्राइस इसके अंदर रहता है, अगेन नीचे आया, इसके ऊपर, अगेन नीचे। मोस्ट ऑफ टाइम से बाहर नहीं जाता बैंड के। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या पहला जो हमने बताया कि क्या इस पर ट्रेड कैसे करते हैं। जो कि रूल क्या बताया था, BB1 क्या होगा, जब भी प्राइस अपर बैंड पर आएगा हम सेल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो, अब जब भी यहाँ पर ऊपर आएगा हम सेल के बारे में सोचेंगे। तो जैसे ही आपको कोई कन्फर्मेशन दिखेगा हम सेल करेंगे। तो ये पार्ट भी आप देख सकते हो। देखो, बॉलिंजर बैंड तक ऊपर तक आया, यहाँ पर हमने सेल का सोचा तो हमने इसके लो पर सेल किया। ये देखो, इस कैंडल के लो पर 120 का जो कैंडल बना है, लो था 24235, यहाँ पर हम सेल करेंगे। स्टॉप लॉस होगा उसी कैंडल का हाई, तो इसका हाई क्या होगा 24300। 235 को सेल, 300 को का स्टॉप लॉस, एंड यू कैन सी लो कितना हुआ है यहाँ पर 188, यहाँ पर लो है 154। ठीक है, तो हमने टारगेट क्या बताया था, ये जो बीच का है 20 SMA, ये होगा आपका पहला टारगेट। सेकंड टारगेट अगर इसके भी नीचे क्लोज होते जाएगा तो हम ट्रेल करते जाएंगे, और सेकंड टारगेट ये पार्ट होगा। उसी तरह बाई की साइड भी देखो, अब ये गिरते गिरते आया है, यहाँ पर गिर रहा है, एंड अगेन आप कहीं पर आपको सिग्नल मिला कि आपको बाय करना है। आपने यहाँ पर इसके इस सपोज हमने ये कैंडल पे एंट्री लिया है, ये होगा 1155 का कैंडल, इसका हाई है 24035.75, मतलब हम 24036 को, सॉरी हाई है 24085, तो हम 24085 को बाय करेंगे। लो है 24035.75, स्टॉप लॉस होगा यानी कि सिर्फ 24035, यानी कि ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। आप देख सकते हो पहला टारगेट यहाँ पर तो टच हुआ है, सेकंड टारगेट अपर बैंड तक भी पहुँच गया है। ठीक है, तो ये हर बार आपको प्रॉफिट नहीं देगा, कभी कभी आपका लॉस भी हो जाएगा, लेकिन लास्ट एंड ऑफ द डे आप जब इसका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस देंगे तो आप हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, आई डोंट से कि ये 100% रिलायबल इंडिकेटर है। कोई भी इंडिकेटर 100% रिलायबल नहीं है, इसमें आपको थोड़ी भूल चूक हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप रूल के हिसाब से जाओगे तो आपका लॉस मोस्टली नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर भी कुछ लोग बोलेंगे सर ठीक है यहाँ पर आया, ये जो प्राइस है देखो यहाँ पर यहाँ तक आया था, इसके बाद फिर ऊपर गया, तो हमने क्या कहा था, इसके ऊपर हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस इसी का लो होगा, एंड अपर बैंड तक, ये मिडल बैंड तक 20 में तो गया है, यानी कि फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो चुका है।
ठीक है। तो ऐसे भी कुछ बातें हो जाएंगी कि आपको कभी कभी बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, लेकिन लॉस भी आपका लिमिटेड ही होगा। ठीक है। तो ये सिंपल पहला पार्ट जिसे हम कहते हैं BB1। ठीक है। तो इसमें क्या कहा था, जब भी बैंड के बीच में होगा तब हम इसके बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल एट अपर बैंड, टारगेट होगा 20 SMA, यानी कि जो बीच वाला लाइन है वो होगा, या फिर लोअर बैंड, या फिर सिंपल लॉजिक हम कहेंगे 1:1। ठीक है, हम 1:1 पर भी ट्रेड करेंगे। यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस होगा 50 पॉइंट्स, तो अगर आप नए हो तो 50 पॉइंट्स लेकर ही आप बाहर निकलोगे, तब आप 20 SMA में अगर कुछ नहीं देखोगे, 50 पॉइंट का रिस्क, 50 पॉइंट प्रॉफिट मिलेगा, एग्जिट हो जाओगे। ठीक है। या फिर अगर आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हो तो आप ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल कैसे करना है वो आपको पता ही है। ठीक है, उसी तरह से आप ट्रेल कर सकते हो। उसी तरह उस एंट्री का आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जहाँ पर भी आप सेल करोगे, मतलब जिस कैंडल पर आपने डिसाइड किया कि आपको सेल करना है, उसका हाई होगा आपका स्टॉप लॉस। उसी तरह बाय करते वक्त भी हम क्या कहेंगे, अगर लोअर बैंड पर है तो हमने क्या कहा कि प्राइस विल ऑलवेज रिमेन इन बिटवीन अपर एंड लोअर बैंड। तो जब भी लोअर बैंड पर आएगा तो हम बाय करने की सोचेंगे। अगर वहाँ पर कुछ आपको सिग्नल दिखा या फिर कुछ पैटर्न बना तो हम बाय करेंगे। बाय किया तो जिस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, उसी कैंडल का लो होगा आपका स्टॉप लॉस, एंड टारगेट विल बी 20 SMA, यानी कि वो बीच वाला लाइन या फिर उसका अपर बैंड, या अगेन वी कैन से यू कैन गो फॉर 1:1। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है, जैसे कि देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब क्या, अगर इस कैंडल के हिसाब से आपने एंट्री लिया होगा तो ये देखो इसका हाई क्या है। ठीक है, इसका हाई, इस कैंडल का हाई यहाँ पर दिखेगा 24085 एंड लो है 24035, 50 पॉइंट स्टॉप लॉस। ठीक है, एंड आप देख सकते हो अब यहाँ पर ऊपर ही जा रहा है प्राइस। तो स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है स्टॉप लॉस ट्रेल करने का, जब आप यहाँ पर आते हो तो आप पिछले कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर ऊपर जाते हो तो इसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा, इसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा, सो ऑन आप इसे ट्रेल करते जाओगे। ठीक है, या फिर हर एक का कोई ना कोई अलग मेथड होगा ट्रेडिंग करने का स्टॉप लॉस का, आप कोई भी मेथड यूज़ करो, या फिर सिंपल बीच के लाइन पर आएगा यहाँ पर आप एग्जिट करेंगे, या फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस ला के आप अगले अपर बैंड के टारगेट के लिए आप वेट करोगे। ठीक है, या फिर वैसे कहा हमने सेल करना, सेल कैसे करना है, देखो अब यहाँ पर ये आप इस पैटर्न को आप जानते हो, इनसाइड बार कहते हैं हम, ग्रीन के अंदर रेड बना है, परफेक्ट इनसाइड बार नहीं है लेकिन है। तो यहाँ पर इसके नीचे हमने सेल किया, इसका लो है 24235, स्टॉप लॉस 24300, अब टारगेट मिनिमम यहाँ तक आना चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट 154, यानी कि ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट आपको मिल चुका है। यहाँ पर भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अब देखो कुछ लोग यहाँ पर सेल करने की सोचेंगे, इसके नीचे सेल किया, ठीक है, इसके नीचे सेल किया तो अगेन स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ, कोई बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हमेशा आपको प्रॉफिट मिलेगा ऐसे नहीं, लेकिन देखो फिर से जब भी ये इसके नीचे सेल किया तो यहाँ पर अगेन आपका प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, तो कभी कभी लॉस भी होगा, यहाँ पर लॉस हुआ था, यहाँ पर लॉस हुआ, लेकिन अगेन यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि हमेशा ये करेक्ट ही होगा, हमेशा आपको प्रॉफिट ही देगा। अब देखो यहाँ पर ओपनिंग में नीचे क्लोज हुआ, लेकिन फिर जैसे हमने कहा कि प्राइस शुड लाई इनसाइड बॉलिंजर बैंड, तो इसके ऊपर जैसे आया तो हम इस कैंडल के हाई पर बाय करेंगे 217 को, स्टॉप लॉस होगा 106, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो टारगेट भी बड़ा मिलेगा, हाई हो गया ऑलमोस्ट 24308, यानी कि अगेन यहाँ पर 100 पॉइंट का आपको टारगेट मिल चुका है। ठीक है, तो ऐसे कुछ बातें होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमने आपको बताया जो था BB1। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अगेन BB2 होगा, इसमें क्या होगा कि कैंडल जब भी अब अपर बैंड के ऊपर क्लोज होगा तो क्या करना है। मोस्ट ऑफ टाइम्स हम क्या कहते हैं कि कैंडल विल ऑलवेज स्टे इन बिटवीन अपर बैंड लोअर बैंड, लेकिन ऐसे नहीं, कभी कभी हम देखते हैं कि कैंडल बाहर भी जाता है। यानी कि अगर हम देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि देखो ये देखो बैंड के बाहर जाने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, अगर अपर बैंड के ऊपर क्लोज होता है, अब देखो ये पहला ओपनिंग का कैंडल ही है, ये जो कैंडल है, ठीक है, अगर आप ये कैंडल देखोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पहला ही रेड कैंडल 19 रेड का,
यहाँ पर 19 डेट है, यहाँ पर ये इसका है पहला कैंडल, ठीक है। ये पहला रेड कैंडल ये ग्रीन लाइन के ऊपर ही क्लोज है, तो हम इसके बेसिस पर ट्रेड नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे कि थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाए, ताकि क्या ये पहले गैप अप हो चुका है। यहाँ पर देखो क्लोजिंग पर कितने ऊपर गैप हुई, इसलिए हम डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे। तो हमारा क्या कहना होगा, जब अंदर से वो बाहर जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप थर्ड कैंडल देखो, ये ग्रीन वाला, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ये अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है। यानी कि देखो ये कैंडल यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ग्रीन कैंडल अंदर से यहाँ पर गया। तो ऐसे वक्त हम क्या करेंगे, जब भी बैंड के ऊपर क्लोज होगा देन वी विल बाय अबो हाई ऑफ दिस कैंडल। तो इसका हाई कितना था, तो 23912.4। तो हम यहाँ पर बाय करेंगे, लो स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल का लो, ये होगा 23797, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमने बाय किया एंड यू कैन सी कितना ऊपर गया है, हाई पहुंच गया ऑलमोस्ट 24225 ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड आपका एंट्री था 23912, यानी कि ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, मिनिमम 300 पॉइंट, ठीक है। ऐसे कभी कभी मिल जाएगा आपको, रोज नहीं मिलेगा। याद रखो 4 चीज़ें हमेशा होगी शेयर मार्केट में, बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। आपको सिर्फ यहाँ पर क्या नहीं करना है, आपको सिर्फ बिग लॉस नहीं करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। बिग लॉस नहीं करना है, बिग प्रॉफिट मिलेगा कोई बात नहीं, आपको छोटा प्रॉफिट मिलेगा कोई बात नहीं, छोटा लॉस होगा कोई बात नहीं, लेकिन हमें कभी भी बड़ा लॉस नहीं करना, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा BB2 का स्ट्रेटेजी। आपको रोज रोज नहीं मिलेगा, कभी कभी मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब भी मिलेगा तब हम इस पर ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। उसी तरह डाउन साइड को भी देखते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कभी कभी फेल हो जाएगा, ऐसे नहीं कि ये कभी फेल नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमारा एंट्री आप देखो, कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पर हमें बाय करना है क्या, इस कैंडल पर यहाँ पर बाय करना है, नहीं। हमने क्या कहा, ये ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है, इसके ऊपर अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय करना है, यानी कि 24325 को हमें बाय करना है, लेकिन उस प्राइस तक नेक्स्ट कैंडल आया ही नहीं, तो हम यहाँ पर बाय नहीं करेंगे, तो यहाँ पर हमारा एंट्री नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसी का हो सकता है, हमने यहाँ पर बाय किया, ठीक है। एक्चुअली टाइम कितना है देखो, तब 2:30 बजे है, एंड 2:30 बजे के बाद अवॉइड ट्रेडिंग। 2:30 बजे तक हमें हमारा सब जो कुछ भी हमने पोजीशन लिया है वो हमें निकलना है वहाँ से बाहर। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर हमने ट्रेड किया होगा तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन आपको 3:10 तक आपको बाहर निकलना होगा। तो एंड ऑफ अगर आप देखोगे तो यह कैंडल, तो आपका लॉस तो नहीं होगा, कुछ 5-10 पॉइंट का आपका प्रॉफिट या लॉस होगा यहाँ पर, तो मेजर लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरह आपको एक सेल का भी दिखा था वो एंट्री BB2 का। देखो अब यहाँ पर हमने क्या किया, BB2 क्या होगा, जैसे BB2 में बाय का सेट क्या बताया था, देखिए यहाँ पर देखो एक ही दिन में आपको 2 टाइप की एंट्री मिल चुकी है। देखो नीचे से अंदर से ऊपर तक है, यहाँ पर क्लोज हुआ, अब इसका हाई कितना है 24638.85 और स्टॉप लॉस इसी का लो होगा, एंड यू कैन सी ऑलमोस्ट 24810, ठीक है। 638 से 8 में ऑलमोस्ट 150 to 160 पॉइंट्स, और रुक गया कोई तो 870, यानी कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स आपको मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। एंड हमें वापस सेल का कब करना है, जब भी लोअर बैंड के नीचे से कैंडल क्लोज होगा तभी हम सेल के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये कैंडल लोअर बैंड के नीचे क्लोज हुआ है, तो इसका लो कितना है देखो 24612.7 को हमें सेल करना था, एंड देखो कितना नीचे गिरा है वहाँ से 24263, ऑलमोस्ट 300 to 400 पॉइंट्स। कभी कभी बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, इसके नीचे रुके तो और भी नीचे गया था, लेकिन ठीक है हम इतने में संतुष्ट हैं, ठीक है। तो ये है हमारा BB2 स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब ये भी कभी कभी फेल होगा, देखो यहाँ पर अब छोटा प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पर देखो ये कैंडल हम देखते हैं, देखो यह नीचे से ऊपर क्लोज हुआ, इसका हाई कितना है 24610.25, यहाँ पर हमने बाय किया, एंड यू कैन सी ऑलमोस्ट 746, यानी कि 130 पॉइंट्स मिल गया। कोई बात नहीं, आपको 1:1 तो मिल ही रहा है, एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पर देखो कोई यहाँ पर सेल करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस लोअर बैंड के नीचे क्लोज हुआ है, तो कितना है लो 24434.5, ठीक है। एंड लो कितना मारा उसके बाद 24383, 60 पॉइंट तक अगर हम 1:1 लिया
तो ठीक है, अगर 1 शॉट भी नहीं हुआ तो भी ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, आप 300-400 पॉइंट ले रहे हो तो कभी कभी 70-80 पॉइंट दिया तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, अगेन यहाँ पर देखो ये इसके ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर, इसके ऊपर क्लोज हुआ है लेकिन नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर गया है क्या, नहीं, तो हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे, बच गए। ठीक है, अगेन ये क्लोजिंग हुआ है कि नहीं, ये देखो ये कैंडल क्लोज हुआ है नीचे। ठीक है, इसका लो कितना है 453.6, उसी का हाई 507, यानी कि ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंड अगेन 390, यानी कि 60 पॉइंट आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो 1:1 से निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि ये स्ट्रेटेजी 100% है, यानी कि आपको इसमें हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लेकिन आपका लॉस कम होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो आप सेल साइड में देखो, यहाँ पर ये क्लोज्ड बिलो दिस लोअर बैंड, लो वॉज 24450.25, अगर 24450 को सेल किया यू कैन सी मेड लो ऑफ 24307, यानी कि ऑलमोस्ट अगेन 140 to 150 पॉइंट्स। ठीक है, जब जाएगा छोटा पॉइंट जाएगा, लेकिन जब आएगा तब बड़ा पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये है BB2 स्ट्रैटेजी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आया तो वापस यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। तो इसमें थर्ड एंड लास्ट स्ट्रैटेजी जो होगा, यानी कि एक कंडीशन हमने क्या बताया कि प्राइस विल ऑलवेज रिमेन इन रेंज इन बिटवीन अपर एंड लोअर बैंड। तो आपको कैंडल की थोड़ी बहुत समझ होगी तो आपको पता चलेगा कि आप कैंडल ऊपर टच किया अपर बैंड को एंड वहाँ पर फॉर्मेशन कैसे दिख रहा है आपको, तो वहाँ पर आप सेल कर सकते हो। ठीक है, एंड जब आपको दिख रहा है कि ठीक है एक कैंडल ने क्लोज किया अपर बैंड को, उसके बाद दूसरा कैंडल भी उसके ऊपर जा रहा है, देन यू विल बाय, जैसे कि वो BB2 होगा। एंड ये अब थर्ड कैंडल है, थर्ड स्ट्रैटेजी है जो हम पेयर कैंडल पर काम करेंगे। आपको देखना है कि अपर बैंड पर पेयर कैंडल बने हैं या नहीं बने हैं। ठीक है, एंड लोअर बैंड पर भी पेयर कैंडल बने हैं या नहीं बने। पेयर कैंडल मतलब क्या, अपर बैंड पर आपको देखना है ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल के बाद आपको रेड कैंडल बनना चाहिए। उसी तरह लोअर बैंड पर हम क्या देखेंगे, रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन रहा है। ठीक है, इसके कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं थोड़ी देर में, डायरेक्ट चार्ट में देखते हैं। देखो चार्ट बताते हैं आपको। तो इसमें हमारा रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट कंडीशन, जब सेल की सोचेंगे तो हम क्या देखना है कि अपर बैंड पर पेयर कैंडल बने हैं या हमें देखने हैं। यानी पेयर कैंडल कैसे बनना चाहिए, जो ग्रीन कैंडल बनेगा वो बैंड के ऊपर क्लोज होना चाहिए एंड रेड कैंडल शुड क्लोज बिलो और ऑन द अपर बैंड। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर देखिए ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल क्लोज्ड अबो, अगर इसके ऊपर जाता तो हम BB2 के हिसाब से हम इसे बाय करते, लेकिन सेकंड कैंडल क्या देखो रेड हुआ है एंड इट इज ऑलमोस्ट क्लोज्ड ऑन यू कैन से अपर बैंड। तो ये हमारा BB3 स्ट्रैटेजी होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके लो पर हमें सेल करना है। ठीक है, इसका लो क्या था 24644.85, यानी कि 24640 एज्यूम करते हैं, और इसी कैंडल का हाई था 24699, यानी कि ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। यू कैन सी 644 से 527 से यहाँ पर 485, ऑलमोस्ट 150 प्लस पॉइंट आपको मिल चुका है। ठीक है, उसी तरह फिर क्या कहा हमने, ये हुआ हमारा सेल का पार्ट मिला। तो देखो यहाँ पर भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर हमने यहाँ पर बाय किया, आपको कुछ प्रॉफिट मिला, एग्जिट किया, एंड देन अगेन यू कैन सी ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुआ है, रेड कैंडल, तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे क्या, नहीं, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारा एंट्री नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा था, ये शुड क्लोज बिलो एंड ओपन शुड इसके ऊपर होना चाहिए, जैसे कि ये ऊपर से नीचे क्लोज हुआ है, तब ये हम BB3 स्ट्रैटेजी कहेंगे। यहाँ पर ये भी देखो ग्रीन कैंडल हो गया, अगेन यहाँ पर रेड क्लोज्ड बिलो दिस, या फिर यू कैन से अराउंड ऑन दैट अपर बैंड। तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, इसका लो था 713 पर सेल करेंगे, तो देखो कितना पॉइंट मिला। ठीक है, ऑलमोस्ट 150 प्लस, और देखते हैं यहाँ पर देखो कितना गिरा यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ पर 710 पर हमें सेल करना था, 710 पर यू कैन सी 710 से एक ही दिन में ऑलमोस्ट 431 तक आया है, और रुका होगा तो 379,
तो 710 से 379 यू कैन कैलकुलेट बाय योर सेल्फ। 300 पॉइंट तो कम से कम मिल जाते हैं। लेकिन ठीक है, हम इतना पॉइंट नहीं लेंगे, हम इतने शायद आप लोग इतने इसमें एक्सपर्ट नहीं होगे, तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस कहीं पर हिट होगा। तो एटलीस्ट कम से कम आपको 100-150 पॉइंट तो इसमें पक्का मिल जाएगा। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी। आप बाकी के चार्ट में भी देख सकते हो। आई एम मोर कंफर्टेबल इन बैंक निफ्टी, सो मैं बैंक निफ्टी के हिसाब से आपको सब बता रहा हूँ। आप लोग बाकी के इसमें भी चेक कर सकते हो। इंडिकेटर है तो सब में सेम ही काम करेगा। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं कि सिर्फ बैंक निफ्टी को अलग काम करेगा, आयशर मोटर या मारुति में अलग काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हमने देखा BB3 का सेल पैटर्न। ठीक है, उसी तरह हमें देखना है BB3 का बाय पैटर्न। बाय कब करना है? अब हमें लोअर बैंड पर पेयर बनना चाहिए कैंडल। तो कंडीशन होगा अगेन रेड के बाद ग्रीन, मतलब रेड शुड क्लोज बिलो लोअर बैंड। देखो यहाँ पर क्लोज हुआ है बिलो लोअर बैंड, एंड ग्रीन शुड क्लोज अबो लोअर बैंड। इसने अबो क्लोज हुआ तो इसके हाई पर हम बाय करेंगे। हाई कितना है? 24479। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे बाय। स्टॉप लॉस होगा इसी कैंडल का लो 24400। ठीक है, स्टॉप यहाँ पर बाय हमने किया 2447, यानी कि ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस। एंड यू कैन सी 479 से पहुँच गया ऑलमोस्ट 617 तक। ठीक है, यानी कि मिनिमम 150 पॉइंट्स या फिर 100 पॉइंट तो हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब स्टॉप लॉस मोस्टली कैसे होता है, जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो ट्रेल करते हो, तो ट्रेल कैसे करना होता है? आपको बड़े कैंडल का लो लगाते जाना है। अब देखो पहला ये कैंडल था, ठीक है, आपने इस कैंडल के बेस पर एंट्री लिया तो आपका लो ये होगा 2440, आपका पहला स्टॉप लॉस होगा। जैसे ये कैंडल है तो आप ये स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे क्योंकि ये इसका बॉडी बहुत छोटा है, तो आई इग्नोर सच कैंडल्स। अब ये बड़ा कैंडल बनाए तो अब मेरा अगला स्टॉप लॉस इसका लो होगा, कितना होगा? 24445। ठीक है, अगेन अब ये इसके बाद मेरा स्टॉप लॉस ये होगा, कितना है ये? 24525। सो ऑन ये करते जाएंगे। तो यहाँ पर शायद हिट होगा। अगर किसी ने पहले से ही चेंज नहीं किया तो उसको और बड़ा टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन लॉस तो कम होगा। आप देख सकते हो, आप कोई भी चार्ट उठा के देख लीजिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ किसी में बनेगा, किसी में भी ये सेम पैटर्न आपको दिखेगा। कोई भी स्टॉक ले लो उसमें आपको सेम पैटर्न बनेगा। एक और देखते हैं सेल का एग्जांपल। हमें याद रखना, देखो अब यहाँ पर ये जो कैंडल है ये क्लोज हुआ है रेड, ठीक है, लेकिन ग्रीन इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा, यहाँ पर मेरा ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करना है तो फिर आपका लॉस नहीं होगा या फिर कम होगा। ठीक है, और देखते हैं। अब ये देखो छोटा है लेकिन चल जाएगा। अब ये लोअर बैंड के नीचे क्लोज हुआ है एंड दिस ऑलमोस्ट ऑन द लोअर बैंड। ये जो ग्रीन है ये क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट ऑन लोअर बैंड, तो हम इसके हाई पर हम बाय करेंगे। हाई है 24330 एंड उसी का लो है 24285। आपको ऑलमोस्ट यही कहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, हाई कितना? 24330। तो अगर यहाँ पर हिट हुआ तो भी देखो हिट हुआ, ठीक है, यहाँ पर हिट हुआ आपका स्टॉप लॉस, लेकिन यू कैन सी अगेन वो कहाँ तक पहुँच गया था? 24397, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दे ही चुका था। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। कभी कभी स्टॉप लॉस हिट भी होगा, ऐसे नहीं कि हमेशा आपका स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं होगा कि कभी आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग, हिट तो होगा ही। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी बना है ये रेड कैंडल। ठीक है, ये रेड बैंड के नीचे क्लोज हुआ है। अगेन ये क्लोज्ड अबो दिस लोअर बैंड। हाई है 24085, लो होगा 24035, मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस। लेकिन टारगेट देखो आपको कितना बड़ा टारगेट दे चुका है, एक ही दिन में ऑलमोस्ट 325 तक गया, यानी कि ऑलमोस्ट 250 प्लस पॉइंट्स। ठीक है, और भी देखो 3 बजे तक तो और ऑलमोस्ट 2440 तक पहुंच गए। तो ये पावर है इस बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी का। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं होगा तो फिर से आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। अगर आपको हमसे जुड़ना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ये जो कुछ भी हमने वीडियो बनाया है इसका नोट्स यहाँ से हम अब से हमने डिसाइड किया है कि जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसके नोट्स हम हमारे टेलीग्राम यूज़र्स के लिए वो अपलोड कर देंगे, यानी कि उनको ये रिटर्न में मिल जाएगा कि इसका एंट्री कैसे लेना है इस पर, इसका टारगेट क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सब उन लोगों को पता चलेगा। आप हमें टेलीग्राम पर हमें जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा।
और अगर आप हमसे सीखना चाहते हो, यू कैन जॉइन अस। हमारा ट्रेनिंग के डिटेल्स के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इससे अच्छा खासा कमा सकोगे। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।